गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों की बात की थी। तटीय क्षेत्रों में हमने बात की थी पश्चिमी तट की। अब बात होगी पूर्वी तट। तटीय क्षेत्र में हमने जाना था कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय भागों में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य तटवर्ती हैं, इसकी बात हुई। कुल 9 राज्य हैं जो तटवर्ती सीमाओं पर लगे हुए हैं। 9 राज्यों के अलावा हमने बात की कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, पूर्वी तटीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। इसको बांटा था सौराष्ट्र तट, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट और इसके बाद मालाबार तट। यहाँ तक बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र है उसकी। यहाँ एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। इस भाग से यहाँ से एक नदी निकलती है, नीचे की ओर आती है, इसका नाम है हुगली नदी। ये मुख्य नदियां हैं। इसके बाद एक नदी आती है यहाँ गोदावरी नदी, अब हम बात करेंगे जो तट है उनकी। देखो मित्रों, जो पूर्वी तट है पश्चिम बंगाल, पूर्वी तट के राज्य पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। ये हैं पश्चिमी तट के क्षेत्र। तो इस भाग को यहाँ से यहाँ तक उत्तरी सरकार तट, और यहाँ से यहाँ तक कोरोमंडल तट कहा है। इस तटीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी जो सरकार तट है गंगा के डेल्टा से लेकर यहाँ नदी आती कृष्णा नदी, गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। उसके बाद कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कुमारी अंतरीप तक कोरोमंडल तक फैला हुआ है। यहाँ उड़ीसा में इस भाग में एक झील है, इस झील का नाम है पुलिकट झील।
कि जो पुलिकट झील है, इस क्षेत्र के ही भाग को नाम दिया है गोलकोंडा तट, या उत्तरी सरकार तट को उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? उत्कल तट। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे जो पश्चिमी तट है उनके जो बंदरगाह हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्रों के जो बंदरगाह हैं उनकी हमने जाना कोरोमंडल तट, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी तक, ये उत्तरी सरकार तट है। गंगा डेल्टा से, और ठीक है, यहाँ एक बोगा तट है, उसके बाद ये उत्कल तट है या कलिंग तट है, वो नाम है। अब इसी भाग में एक और तट है जिसका नाम है उत्कल तट, कलिंग तट और गोलकोंडा तट। कोंडा तट, और ये कोरोमंडल तट। बात कर रहे थे हम कोरोमंडल की, कोरोमंडल तट की कि जो कोरोमंडल तट है, यहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह, जो मोती बंदरगाह के नाम से, मोती बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और भारत का परल पोर्ट कहलाता है। फिर बात आती है गोलकोंडा की। गोलकोंडा तट है, यहाँ पर एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना गया है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना गया है, और इसे प्राकृतिक बंदरगाह का दर्जा दिया गया है। प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के जो बंदरगाह है उसकी। उड़ीसा तट की, जो उड़ीसा तट है इसे उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। यहाँ बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो बंदरगाह है ये भारत का लोहे बंदरगाह कहलाता है। लोहे बंदरगाह कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बेला डीला की खान है कि खानों से लोहा
जापान को भेजा जाता है। यानी जापान को यहाँ से लोहा निर्यात किया जाता है। इसके बाद बात आती है पश्चिम बंगाल का एक तट है, यहाँ पर बंदरगाह है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक तट है जिसका नाम बोगा तट। पश्चिम बंगाल के तट को बोगा तट के नाम से जानते हैं। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह हल्दिया है। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। जो जूट का निर्यात किया जाता है, यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है? जूट का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह के जो की स्थिति को यानी उसके भार को कम करने के लिए कोलकाता बंदरगाह खोला है। यानी कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया है। ठीक है। यानी बात करें पूर्वी तट की, पूर्वी तट को दो भागों में बांटा है। वैसे उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, पर वैसे बात करें राज्यों के हिसाब से चार भागों में बांटा है। बोंगा तट पश्चिम बंगाल, जिसका हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह है। उड़ीसा में कलिंग या उत्कल तट, पारादीप बंदरगाह है। और आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा तट, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और कोरोमंडल तट, जहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है।